हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ का एपिसोड 1। इस सीरीज़ में हम जीरो से सब कुछ बनाएंगे बिना चीटिंग और प्योर सर्वाइवल में। जैसे ही वर्ल्ड स्पॉन हुआ, सबसे पहले मुझे चाहिए वुड। माइनक्राफ्ट में वुड सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बिना वुड के कुछ भी पॉसिबल नहीं। थोड़े वुडन ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ना आए। साथ ही थोड़े सीड्स भी तोड़ लेता हूँ फ्यूचर फार्मिंग के लिए। और अरे यार, ये बहुत देर लगा रहा है क्योंकि मैं मोबाइल प्लेयर हूँ ना। अब मैं आगे जाकर एक ऐसी सही सी जगह देखने वाला हूँ ताकि हमारा कोई घर जहाँ पर मैं अपना फर्स्ट सर्वाइवल हाउस बना सकूँ। उससे पहले थोड़ी सी बर्च वुड्स तोड़ लेता हूँ। इसके बाद फिर हमारा वो बन जाएगा जिससे वुडन प्लैंक्स बन जाएंगे। हाथ से तो वैसे बहुत देर से होता है, इसलिए हमें एक्स की ज़रूरत पड़ेगी वैसे तो बाद में, पर अभी तक हमारे पास टूल्स नहीं है। तो मैं थोड़ी सी डर्ट तोड़कर फिर जाने वाला हूँ सिर्फ एक्सप्लोर करने, जहाँ पर मैं अपना घर बना पाऊँ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये माइनिंग के लिए बहुत अच्छी जगह थी वैसे, लेकिन अभी मेरे पास कुछ है नहीं और रात भी हो सकती है जल्दी ही। तो अब हम लोग चलते अपने एक्सप्लोर करने ताकि हमें कोई अच्छी सी जगह मिले। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ मैं डर्ट तोड़कर इस एरिया को फ्लैट कर देता हूँ। हैंड से तो सब कुछ देर से होता है यार। वैसे आप लोगों को इस सीरीज़ के दौरान बहुत मज़ा आने वाला है, तो याद से सब्सक्राइब कर लेना। और हम लोग जिसे खेलना नहीं आता वो मेरे साथ खेल कर बिल्कुल मेरी तरह अपना वर्ल्ड बना सकता है। और तो ये इतना एरिया तो वैसे बहुत हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम स्टार्ट करते हैं घर का स्ट्रक्चर बनाना। ये ब्लॉक गलती से लग गया है तो इसे हटाकर यहाँ पे लगाते हैं। एक और लेयर बनाते हैं ऊपर से इसकी, और एक और। अब इसके ऊपर की छत बनाते हैं। फिलहाल मैं डर्ट हाउस बना रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग है। ओहो, डर्ट कम पड़ रही है। चलो थोड़ी और डर्ट कलेक्ट कर लेते हैं। वापस से मैंने 5-6 ब्लॉक तोड़े और अब हम लोग दोबारा आ गए हैं ताकि घर पूरा बन सके। लेकिन ये भी कम पड़ गई, तो एक बार और हमें जाना पड़ेगा फिर से डर्ट कलेक्ट करने। ये इतने डर्ट ब्लॉक्स तो मेरे हिसाब से बहुत होंगे। अब हमारा हाउस का स्ट्रक्चर कंप्लीट होने वाला है। अब फाइनली घर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। बेसिक है लेकिन सर्वाइवल के लिए बेस्ट है। चलो अब घर के आसपास थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, साथ ही थोड़े और वुडन ब्लॉक्स तोड़ लेता हूँ कि वुडन ब्लॉक्स के बिना तो हमारी जर्नी बहुत मुश्किल हो जाएगी, और सबसे स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है।
अब थोड़ा सा नीचे जाता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ का वुड ख़त्म हो गया था। ये पेड़ अच्छा लग रहा है, काट देंगे सब कुछ। हाथ से तो यार बहुत देर से हो रहा है, वरना एक्स होती तब तक तो बहुत सारे पेड़ काट देता। और यूं ही मुझे एक्सप्लोर करते करते जब मैं वापस अपने घर की तरफ एक बार आने लगा, इसके बाद पता नहीं गाइस मुझे क्या मन में आया था, तो मैं वापस आता हूँ और देखता हूँ और फिर वापस निकल जाता हूँ एक्सप्लोर करने दोबारा से। थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ और फिर आगे जाकर एक और वुड को तोड़ना चालू करता हूँ दोबारा से। देख ही रहे हैं अभी तक यही तोड़ रहा हूँ, और फिर से मैं अपने घर की तरफ वापस चल पड़ता हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा इस पेड़ का और एक और ब्लॉक तोड़ लेता हूँ। ओ भाई, एक शिप दिख रही है, इससे मुझे वूल और मीट मिल जाएगा जो काफ़ी यूज़फुल होगा हमारी जर्नी के लिए। ये लीव्स रास्ते में कहाँ से आ गई, पहले इन्हें हटाकर जल्दी से शीप को मारने चलते हैं। सॉरी शीप, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। और फाइनली गाइस ये एक जगह पर फंस जाती है और हम लोग इसे मारना चालू कर देते हैं, और इसे मारकर हमें एक मीट मिलता है और एक वूल मिलता है। इसके बाद हम फिर अपने घर की तरफ वापस आते हैं। अब मैं वापस उसी जगह जा रहा हूँ और फिर से वुड कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा वुड चाहिएगा। आप भी मेरे साथ अपने वर्ल्ड को बनाना सीख सकते हैं, वर्ल्ड में सरवाइव करना जिन्हें नहीं आता है, मुझे देख देख कर सीख लें। और अगर कोई भी परेशानी आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख दें, मैं उसका आंसर ज़रूर देने का ट्राई करूँगा। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वुड कट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे सिर्फ अब लीव्स रह गई थी, तो हम दूसरे वुड पेड़ की तरफ बढ़ते हैं और उसे भी काटने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग आगे से आगे जाते जा रहे हैं, और थोड़ी बहुत वुड्स को अब हम लोग दोबारा घर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है अगले एपिसोड में इसे प्लेन करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं थोड़ी सी डर्ट्स तोड़ लेता हूँ जानबूझकर, और कुछ सीड्स में मिल जाते हैं इसकी मदद से। यहाँ पर एक डक तो स्पॉन हो रही थी, लेकिन मैंने उसे मारना सही नहीं समझा, लेकिन तभी मुझे एक और शिप मिल गई। परफेक्ट, चलो इससे भी वुल और मीट ले लेते हैं। अरे लग जाना। ये तो भाग रही है गाइस, इसे भागने नहीं दे सकते, पर हमें इसे मारने में दुख भी हो रहा है यार, जीव है। पर ये कौन सा असली है, और वैसे भी हमारे लिए तो इसे मारना बहुत ज़रूरी है। मर जा 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 मर जा, मर गई। तो इससे हमें एक और वुल और 2 मीट मिलते हैं। तो अब रात होने लग गई थी, तो हम जल्दी से अपने घर में वापस जा रहा हूँ। फ़िलहाल मेरे पास गेट नहीं है, तो टेम्परेरी एक डर्ट ब्लॉक लगा देता हूँ सेफ्टी के लिए। अब मैं वुडन प्लैंक्स बना रहा हूँ।
वो भाई हमारे पास तो बहुत सारे वुडन लॉग्स हैं जिससे बहुत सारे प्लैंक्स बन जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा, अभी तक तो हमने 36 प्लैंक्स बना दिए हैं और हम बहुत सारे बना भी सकते हैं अभी भी। अब हमारे पास 64 की एक स्टैक तो भर गई है दूसरी, और अब हम लोग एक क्राफ्टिंग टेबल और बना लेते हैं और इससे यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। अब हम एक चेस्ट बनाते हैं और चेस्ट बनाने के लिए हमें क्राफ्टिंग टेबल पर क्लिक करके इसके हर एक कोने में भर देना है, लेकिन सिर्फ बीच वाले को खाली छोड़ना है, जिससे चेस्ट जैसा चेस्ट हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा प्लैंक्स वालों को वापस ले रहा हूँ जो ज़्यादा चले गए थे। गाइस ये प्योर सर्वाइवल है जिसमें आपको पूरा मज़ा आएगा। तो अब हम लोग एक वुडन स्वॉर्ड बनाई सोचते, और मैं सोचता हूँ रहने दो अभी वुडन स्वॉर्ड, क्या सीधा आयरन स्वॉर्ड बनाएंगे, वही अच्छी है। तो इसके बाद हमारे पास एक चेस्ट हो जाता है, तो मैं उसे प्लेस करता हूँ। इस चेस्ट में मैं अपने प्लैंक स्टोर कर देता हूँ। और डर्ट सीड मतलब ये सीड्स भी कर देता हूँ। और अब हम इस बर्च वुड से बर्च प्लैंक्स भी बनाएंगे। इससे तो पहले बर्च वुड बनी है और अब बर्च वुड से बर्च प्लैंक्स बनेंगे। ठीक है, 12 बर्च प्लैंक्स बन चुके हैं इससे, और अब मैं इन्हें भी इसमें स्टोर कर देता हूँ चेस्ट में। मैं क्राफ्टिंग टेबल को दोबारा खोलता हूँ। मैं थोड़ा पिकेक्स बनाकर उन्हें भी चेस्ट में स्टोर करने की सोचता हूँ। मैं फिर ओक वुड से और ओक प्लैंक्स बनाता हूँ। फिर उन ओक प्लैंक्स से मैं फिर बनाने की ट्राई करूँगा पिकेक्स बाद में, लेकिन पहले इन्हें स्टोर कर देता हूँ यार, कहीं मॉब्स वगैरह ना आ जाए। वैसे मॉब्स कैसे आएंगे? पहले मैंने तो दरवाज़ा बंद कर रखा है। अच्छा, अब हम लोग प्लैंक्स थोड़े से बाहर निकाल लेते हैं ताकि जिससे हम लोग पिकैक्स बना पाएँ। वैसे हम लोग इससे ओक बटन भी बना सकते हैं, लेकिन हमने वो नहीं बनाया गाइस। पहले हम लोग थोड़ी सी स्टिक्स बना लेते हैं, या फिर शुरू से ही वो बनाएं। पहले तो स्टिक्स ही लगेंगी, तो पहले स्टिक्स बनाई, फिर इन प्लैंक्स को वापस लिया, फिर स्टिक्स उसमें डाली, और हम लोगों को स्टिक्स को बीच वाली मिडल लाइन में नीचे वाले 2 में डालना है, और फिर ऊपर 3 डब्बों में प्लैंक्स को डाल देना, जिससे हमारी पिकैक्स बन जाएगी वुडन। इससे मैं यहाँ पर 4 वुडन पिकैक्स बना लेता हूँ और इनको वापस ले लेता हूँ। और इसमें वुडन पिकैक्स को भी स्टोर कर देता हूँ चेस्ट में। तो इसमें मैंने इन्हें स्टोर कर लिया है, और अब हम लोग नए नए एक्सपेरिमेंट्स बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि मतलब कि और बचे हुए सामान से कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या कुछ बनता है।
पहले तो ये देख लेते हैं कहीं रात सुबह तो नहीं हो गई ना, लेकिन सुबह तो नहीं हुई थी गाइस अभी तक। तो हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं किससे क्या बना सकते हैं। और हम लोग वूल से बना सकते, एक वूल से या फिर 2 वूल से 3 कारपेट बनेंगे। इससे तो अच्छा है हम लोग बाद में पहले बेड बनाएं फिर कारपेट वगैरह, क्योंकि बेड से हम लोग अगर कहीं मर भी गए तो दोबारा रिस्पॉन हो जाएंगे। इसलिए मैं थोड़ी और ट्राई करता हूँ, पर सामान कम पड़ता है। सामान कम है तो अभी कुछ ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और गाइज हम लोगों ने एक वो भी बनाया था चेस्ट, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग थोड़ी सी बीच में स्लिप हो गई, इसलिए आप लोग ये मत सोचना कि कहीं सर्वर क्रिएटिव में से लाए या फिर अलग अलग। आप लोगों ने देखा मैंने सब कुछ बनाने की ट्राई की है, लेकिन गाइज वो गलती से स्लिप हो गई, इसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोगों को पता है एक वो बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास वैसे भी प्लैंक्स वगैरह हैं, और सिर्फ प्लैंक्स से तो सीधा सिर्फ 8 प्लैंक्स लगाने से मुझे एक चेस्ट मिल जाता। तो हमने एक चेस्ट बना लिया है पहले से ही, तो आप लोग ये मत सोचना। और फिर मैं यही देखता रहता हूँ किस चीज़ से मैं क्या बना सकता हूँ, पर इससे तो कुछ भी अच्छा नहीं बन रहा था, तो मैं इसे वापस ले लेता हूँ सारे प्लैंक्स को। फिर फाइनली सुबह हो जाती है तो मैं बाहर निकल आता हूँ। इसके बाद मुझे एक चिकन दिखता है जिससे मैं मार डालता हूँ। वैसे चिकन बोले तो एक मुर्गा, उसे हम मारने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो भागने लगता है तो हम फिर से उसके पीछे जाते हैं और उसे मारते हैं। इससे भी हम मीट ले लेते हैं। वो फिर भी भागने लगता है, लेकिन फिर से हम उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसे मार ही देते हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा लीव्स को तोड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं और उसका मीट उठा लेते हैं। फिर हम लोग हमारे घर की तरफ उठते वापस बढ़ते हैं, ताकि हम लोग हमारा मीट वगैरह स्टोर कर पाए चेस्ट में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने एक और चेस्ट बना लिया, तो हम उसे भी इसके साइड में प्लेस करते हैं और एक लार्ज चेस्ट बना लेते हैं, क्योंकि स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें मीट और वूल को स्टोर कर देता हूँ। वैसे डर्ट ब्लॉक्स भी इसमें स्टोर ही कर देता हूँ मैं, एक स्टिक भी कर देता हूँ। अब हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे और वहाँ से स्टोन माइनिंग करना स्टार्ट करेंगे। ऊपर की ओर शायद हाँ वहाँ से जा सकते हैं, लेकिन पहले एक ओक ये लीव्स तोड़नी पड़ेंगी। हाँ ये चढ़ गए शायद, हाँ हाँ हाँ, यहाँ से रास्ता ऊपर की ओर घर की छत पर से। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ये स्टोन लगे हुए, तो पहले मैं इन 2 डर्ट ब्लॉक्स को तोड़ता हूँ। अब हम वुडन पिकैक्स की मदद से स्टोन तोड़ना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी देर तक स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट एपिसोड्स में टूल्स अपग्रेड कर सकूँ। और इससे हमें कोबल स्टोन और एंड्रेसाइट्स कुछ मिल रहे थे, जिसमें से कोबल स्टोन्स ज़्यादा काम के होते हैं हमारे लिए। और एंड्रेसाइट्स ब्लॉक से तो सिर्फ हम लोग माइंस को बंद कर सकते हैं, जैसे कि सिर्फ ऊपर कवर लगाकर। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा देर माइनिंग करता हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं।
अब हम लोग नीचे जाकर इन स्टोन्स वगैरह को स्टोर कर देंगे। पहले ये यहाँ पे स्टोन तोड़ लेता हूँ। वुडन पिकेक्स की मदद से ही आप लोग ये स्टोन ब्लॉक्स को तोड़ सकते हैं, वरना ये वैसे टूटकर बिखर जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये बात ज़रूर से याद रखना कि ये हम सिर्फ वुडन पिकेक्स की मदद से ये सब तोड़ सकते हैं। अब मैं इसकी एक और लेयर हटाऊंगा बस, और फिर नीचे चले जाऊंगा इस स्टोन को स्टोर करने के लिए चेस्ट में। और अगले एपिसोड में हम इन स्टोन्स की मदद से फर्नेस और टूल्स को अपग्रेड करेंगे। अब हम लोग नीचे चलते हैं और इसे स्टोर कर देते हैं। तो गाइज़ यहीं तक था माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ एपिसोड 1। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर तुम इस सर्वाइवल जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम लोग फर्नेस और अपने टूल्स को अपग्रेड करेंगे और हमारा बेस भी एक्सपेंड करेंगे और उसे भी अच्छे से करेंगे, मतलब कि बनाएंगे अच्छा। तो टिल देन बाय बाय।